फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म एक पंथ के इर्द गिर्द घूमती है। यह पंथ अनोखा था क्योंकि इस पंथ के अनुयायी आधुनिक समाज के लोगों के बीच नहीं बल्कि दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। इस पंथ में सिर्फ एक पुरुष था जिसका नाम शेफर्ड था और बाकी ज्यादातर महिलाएं थीं। शेफर्ड दरअसल उस पंथ का कमांडर था। वह सभी महिलाओं का मार्गदर्शन करता था और महिलाएं भी उसका अनुसरण करती थीं। यह पंथ दो समूहों में बंटा हुआ था। एक में पत्नियां थीं जबकि दूसरे में उनकी बेटियां थीं। पत्नियों के कपड़े का रंग गुलाबी था जबकि उनकी बेटियों के कपड़े का रंग नीला था। शेफर्ड इन महिलाओं का पति और पिता था। वे शेफर्ड को अपना कमांडर मानती थीं और उन्हें लगता था कि शेफर्ड ही उनका निर्माता है। इसके पीछे की वजह यह थी कि शेफर्ड ने उन्हें सबसे खराब हालत में अलग अलग पाया था। इसका मतलब है कि उनका जीवन दरिद्र था और शेफर्ड ने उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाया था। और अपने जीवन में शामिल होकर उन्होंने शेफर्ड को अपना निर्माता मानना शुरू कर दिया। वे उसकी आज्ञा का पालन करते हुए एक दास की तरह उसकी सेवा करते थे। उनकी जीवन शैली सरल थी और वे आधुनिक समाज के लोगों से पूरी तरह से जुड़े नहीं थे। यहाँ तक कि बुखार होने पर भी किसी को अस्पताल नहीं लाया जाता था। इस पंथ के कुछ नियम थे जो शेफर्ड ने खुद बनाए थे। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। चूंकि इस पंथ में मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थीं, इसलिए मासिक धर्म होना सामान्य माना जाता था। जैसे ही किसी को मासिक धर्म होता था, उसे पंथ से अलग रखा जाता था क्योंकि उनका मानना था कि आजकल महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं। यहाँ तक कि सभी मामले शेफर्ड के नियंत्रण में थे। उन्हें हर समय याद किया जाता था, यहाँ तक कि रात के खाने के समय, सोने के समय आदि। जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। उन्हें पूरा यकीन था कि शेफर्ड के पास उन्हें हमेशा की जिंदगी देने की शक्ति है। सिला अन्य बेटियों में शेफर्ड की सबसे पसंदीदा बेटी थी। वह सोचता था कि सिला पवित्र है और वह दूसरों से अलग है। उसकी माँ उसके जन्म के समय ही मर गई थी। सिला उससे अपनी माँ के बारे में पूछती थी। दूसरी ओर शेफर्ड कभी भी उसे खुलकर जवाब नहीं देता था। वह केवल इतना कहता था, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी और तुम भी उनके जैसी ही हो। दो और महिलाएं थीं जिन्हें दूसरों से थोड़ी दूरी पर एक अलग केबिन में रखा गया था। इसके पीछे कारण यह था कि उनमें से एक महिला बीमार थी और चरवाहा उसे श्राप कहता था, जबकि सायरा नाम की दूसरी महिला को चरवाहा अशुद्ध मानता था क्योंकि उसने उसके कुछ नियमों का उल्लंघन किया था। उसे भोजन तो दिया जाता था लेकिन उनके साथ जाने की अनुमति नहीं थी। सभी उससे घृणा करते थे। यहाँ तक कि सिला का भी यही दृष्टिकोण था कि वह अशुद्ध महिला है। जब सिला आने वाले दिनों में भेड़ों को चराने के लिए ले जाती है तो उसे पहली बार मासिक धर्म का अनुभव होता है और वह इससे बहुत डर जाती है। वह मुश्किल से कुछ समझ पाती है। वह एक भेड़ को भी मार देती है, लेकिन वह इस घटना के बारे में किसी और को नहीं बताती। वह भेड़ के बारे में झूठ बोलती है कि वह सो गया था और कुछ कुत्तों ने उसे मार डाला। लेकिन शेफर्ड इस बारे में कुछ नहीं पूछता और माफ कर देता है। अगले दिन पुलिस वहां आती है और शेफर्ड को वह जगह छोड़ने की चेतावनी देती है, अन्यथा वे सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। शेफर्ड इस बात से बहुत परेशान होता है। वह अपनी सभी पत्नियों और बेटियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि इस दुनिया के लोग उन्हें वहां रहने नहीं देंगे। उन्हें जल्द ही यह जगह छोड़ देनी चाहिए। चूंकि हम यहाँ रहने लगे हैं, इसलिए हम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे। सिला को छोड़कर सभी इस बात से खुश थे क्योंकि वे नई जगह को लेकर उत्साहित थे। अगले ही दिन वे अपना सारा सामान उठाते हैं और नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे रात को आराम करते और दिन में यात्रा शुरू करते। सिला को मासिक धर्म की समस्या होने के तुरंत बाद डरावने सपने आने लगे। वह कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। यह घर गरीब लोगों का है और हम उनसे अलग हैं। हमें उनके जैसा नहीं होना चाहिए। वे वहाँ तंबू लगाकर रात गुजारते हैं। सिला की एक बहन को उसके मासिक धर्म के बारे में पता चलता है। वह यह बात सबको बताती है। शेफर्ड के आदेश पर वह अशुद्ध सेरा के साथ रहने को मजबूर हो जाती है। सेरा सिला को कई बातें बताती है, खास तौर पर अपनी माँ और शेफर्ड के बारे में। वह बताती है कि जब सिला का जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसे संक्रमण था। उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थी लेकिन शेफर्ड की वजह से उसे अस्पताल नहीं भेजा गया और आखिरकार वह मर गई। फिर सिला उससे पूछती है कि वह अभी भी यहाँ क्यों है, तुम सबको छोड़कर क्यों नहीं चली गई? उसने पूछा। उसने जवाब दिया, मुझे अब इस जीवन की आदत हो गई है और मैं अपनी असली पहचान भी नहीं जानती। असल में वह शेफर्ड से बहुत नफरत करती थी। वह शेफर्ड के पंथ और वास्तविकता के बारे में जानती थी, इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया गया था ताकि वह दूसरे लोगों को भड़का न सके। अब सिला को यह सब अजीब लगने लगा और वह शेफर्ड से भी नफरत करने लगी।
लेकिन उसने अपनी भावनाएं किसी और को नहीं बताईं, क्योंकि हर कोई उसे भगवान मानता था। इन लोगों ने इतने दिनों तक यात्रा का अनुसरण किया, और शेफर्ड ने कहा कि वह उन्हें स्वर्ग ले जाएगा और वहां अनंत जीवन प्रदान करेगा। एड्रियल नाम की एक महिला को पता चलता है कि उसकी गर्भावस्था निकट है। वह बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है, लेकिन यह कभी भी सही जगह और समय नहीं था, लेकिन यह उसके नियंत्रण से बाहर था। अन्य महिलाएं उसकी मदद करती हैं, लेकिन जन्म देने के बाद वह मर जाती है। हर कोई उसके बारे में दुखी था, लेकिन शेफर्ड कभी दुखी नहीं हुआ। उन्होंने उसकी लाश को आग लगा दी। फिर सिला प्रकट होती है और शेफर्ड पर हर बात का आरोप लगाती है। उसके अनुसार उसकी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। उसके बाद भी वे अपनी यात्रा पर जारी रहे, लेकिन सेरा पंथ छोड़ चुका था, क्योंकि एड्रियल ने एक बच्चे को जन्म दिया था और शेफर्ड ने उसके अलावा किसी भी पुरुष को पंथ में नहीं आने दिया। इसलिए वे उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं और सेरा उसके साथ रहती है। लेकिन वह सिला को समझाती है कि तुम एक मजबूत लड़की हो और तुम्हें अपनी बहनों को यह समझाना होगा। वे सभी थक चुकी हैं और ऐसा लगता है जैसे शेफर्ड रास्ता भटक गया है। फिर शेफर्ड की एक बेटी कहती है कि हमें शायद कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। शेफर्ड उस पर बहुत गुस्सा होता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे। शेफर्ड उसे सबके सामने मारता है। वह बहुत रोती है और अपनी गलती मानती है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बहुत लंबी यात्रा के बाद वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। वह बहुत विशाल और सुंदर भूमि थी, और गडेरिये ने कहा कि मैं तुम्हें इस संसार में स्वर्ग प्रदान कर रहा हूँ। अब से हम यहीं रहेंगे, और सभी इस बात से खुश थे। झील पर पहुंचते ही उसने अपनी सभी बेटियों को स्नान कराया ताकि वे पवित्र हो जाए। उसने अपनी सभी पत्नियों से वादा किया कि वह उन्हें अनंत जीवन देगा, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ थीं कि यह किस प्रकार का अनंत जीवन होगा। गडेरिये ने सिला को अपने तंबू में बुलाया। सिला को अजीब लगा। आधी रात को वह अपनी सभी पत्नियों को झील पर ले गया और उन्हें डूबने के लिए उस झील में फेंक दिया। सुबह जब उनकी सभी बेटियां जागीं, उन्होंने पाया कि उनकी माताएं गायब हैं। वे सभी डर गईं और झील के पास बैठे गडेरिये के पास आ गईं। वहां उन्हें अपनी माताओं के कपड़े मिले। वे सभी बहुत रोईं और गडेरिये से अपनी माताओं के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया कि मैंने उन सभी को अनंत जीवन प्रदान किया है। वह सिला से कहता है कि तुम मेरी पसंदीदा पत्नी बनोगी और तुम सबका नेतृत्व करोगी, और मेरा सारा ध्यान तुम पर होना चाहिए। सिला आगे आती है और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर देती है। सिला उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर देती है। शेफर्ड उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। सिला क्रोधित होती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। इसके बाद हम पुलिस अधिकारियों को देखते हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं के शवों की खोज की। उन्हें शेफर्ड का मृत शरीर भी मिला, जिसे बुरी तरह मारा गया था। यह स्पष्ट है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बेटियों ने मारा था। नहीं, वे सभी बहनें अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती हैं। शेफर्ड इतना अत्याचारी था कि उसका अंत इतना बुरा हुआ। जिन लोगों के साथ उसने क्रूरता की थी, उन्हीं ने उसकी हत्या कर दी, और कहानी यहीं खत्म होती है।